कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए सोमवार को कहा कि बीजेपी देश की सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य में जो कर रही है वो धर्म नहीं अधर्म है। उन्होंने सामाजिक संगठनों के भारत जोड़ो अभियान कार्यक्रम में यह टिप्पणी की। इस कार्यक्रम में मौजूद एक व्यक्ति ने यह जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम में कहा, सीएम योगी को अगर हिंदू धर्म समझ आता तो वह जो करते हैं वो नहीं करते। वह अपने मठ का अपमान कर रहे हैं। वह धार्मिक नेता नहीं है बल्कि एक मामूली ठग है। कार्यक्रम में मौजूद महिला ने उनसे सवाल किया था कि उत्तर प्रदेश में जो धर्म की आंधी चल रही है, इस स्थिति में कांग्रेस क्या करेगी। सूत्रों का कहना है कि इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में धर्म की आंधी है। यह धर्म नहीं है। मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ा है, ईसाई धर्म के बारे में पढ़ा है, यहूदी धर्म के बारे में पढ़ा है और अब बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा है। हिंदू धर्म तो मैं समझता हूं। कोई धर्म नहीं कहता कि नफरत फैलाओ। गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो कर रही है वो धर्म नहीं अधर्म है। उन्होंने कहा कि जैसे ही व्यक्ति तपस्या करना बंद कर देता है तो उसके लिए भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि कांग्रेस तपस्वियों की पार्टी है जबकि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ इसके विपरीत है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि आज छोटा और पहला कदम है, आगे और भी प्रयास किए जाएंगे। बता दें कि बीते दिनों के दौरान यूपी में रामचरितमानस विवाद के बाद से लगातार बयानबाजी हो रही है। राहुल के बयान से सियासत में तूफान मच गया है। के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए सोमवार को कहा कि बीजेपी देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में जो कर रही है वो धर्म नहीं अधर्म है। उन्होंने सामाजिक संगठनों के भारत जोड़ो अभियान कार्यक्रम में यह टिप्पणी की। इस कार्यक्रम में मौजूद एक व्यक्ति ने यह जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम में कहा, सीएम योगी को अगर हिंदू धर्म समझ आता तो वह जो करते हैं वो नहीं करते। वह अपने मठ का अपमान कर रहे हैं। वह धार्मिक नेता नहीं बल्कि एक मामूली ठग है। कार्यक्रम में मौजूद महिला ने उनसे सवाल किया था कि उत्तर प्रदेश में धर्म की आंधी चल रही है, इस स्थिति में कांग्रेस क्या करेगी। सूत्रों का कहना है कि इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में धर्म की आंधी है। यह धर्म नहीं। मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ा, ईसाई धर्म के बारे में पढ़ा, यहूदी धर्म के बारे में पढ़ा और बौद्ध धर्म के बारे में भी पढ़ा। हिंदू धर्म तो मैं समझता हूं। कोई धर्म नहीं कहता कि नफरत फैलाओ। गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो कर रही है वो धर्म नहीं अधर्म है। उन्होंने कहा कि जैसे ही व्यक्ति तपस्या करना बंद कर देता है तो उसके लिए भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि कांग्रेस तपस्वियों की पार्टी है जबकि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ इसके विपरीत है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि यह छोटा और पहला कदम है, आगे और भी प्रयास किए जाएंगे। बता दें कि बीते दिनों के दौरान यूपी में रामचरितमानस विवाद के बाद से लगातार बयानबाजी हो रही है और अब राहुल गांधी के इस बयान के बाद से उत्तर प्रदेश में सियासी तूफान मचा हुआ है। तो सियासी तूफान मचा हुआ है। राहुल गांधी ने तो
भारत जोड़ो अभियान कार्यक्रम में यह टिप्पणी की। इस कार्यक्रम में मौजूद एक व्यक्ति ने यह जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम में कहा, देखिए सबसे बड़ी चीज है, राहुल गांधी कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा की बड़ी वो कहानी कह रहे हैं, संसद में भी कह रहे हैं कि मैंने ये सीखा, मैंने वो सीखा, मैंने तमाम तरह की चीजें सीखी। लेकिन शायद जो राहुल गांधी हैं, उन्होंने जो संत हैं, जो ऐसे लोग हैं जो धर्म से जुड़े हैं, शायद उनका सम्मान करना नहीं सीखा। ठीक है, आपके नजर में सीएम मतलब कुछ नहीं है, हो सकता है, लेकिन एक जो व्यक्ति धार्मिक चीजों से भी जुड़ा है, उसके साथ कम से कम आप इस तरह की बातें तो ना कीजिए। उसके लिए आप जो मन में आए वो बोल देंगे कि वो मठ का अवहेलना कर रहे हैं और वो एक मामूली ठग है। आप किसके लिए बोल रहे हैं? आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए कैसे इस तरह के शब्दों का यूज आप कर रहे हैं? और आप कहते हैं कि आपने बहुत कुछ सीखा है। अब राहुल गांधी जो है, अब ये पूरे जो सियासी पचड़ा है उसमें फंसने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी का बयान आया है, उसके बाद राहुल गांधी के बयान को लेकर जो सत्ता पक्ष है वो हमलावर है। सत्ता पक्ष तो ये कह रही है कि क्या पहले भारत नहीं जुड़ा था, जो अब भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने जो निकाली थी, क्या उससे भारत जुड़ा है? तो हमारे साथ हमारे संवाददाता अमितेश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं और मनीष गर्ग जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं। मनीष गर्ग, ये स्वागत है एचएनएन में आपका। सबसे पहले अमितेश आपके पास आते हैं। अमितेश, राहुल गांधी कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा से मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन क्या राहुल गांधी ने यह नहीं सीखा कि एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री है, आपको उससे हो सकता है आप उसकी कार्यशैली से, उनकी कार्यशैली से आपको सही ना लगे और आप विचारधारा ना मिलती हो, लेकिन वो एक मठ से भी जुड़े हैं, एक संत भी हैं, क्या उनका अपमान करना क्या सही है? देखिए, राहुल गांधी के अगर पूरे बयान को देखिए, उसके बाद से कहीं न कहीं एक सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि एक लंबी दूरी की राहुल गांधी ने पदयात्रा की है, एक देश में माहौल बनाया है, इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि गोरक्षनाथ मठ के उत्तराधिकारी भी हैं, नाथ संप्रदाय के वो कहीं न कहीं एक बहुत बड़े स्तर पे नाथ संप्रदाय है। उस नाथ संप्रदाय के वो योगी हैं और उन पर जिस तरीके के बयान राहुल गांधी ने दिए हैं, उसके बाद से कहीं न कहीं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में जो सियासी बयानबाजी है, वो तेज हो गई है। और मुझे लगता है कि चुनाव के ठीक पहले 2024 का चुनाव सामने है बिल्कुल, और राहुल गांधी के सलाहकार कमेटी किस तरह के बयानबाजी उनसे दिलवाती है, और ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल कहीं न कहीं बीजेपी के तमाम नेताओं से हमारी बात हुई। इस मुद्दे पे बीजेपी के नेता बोलने से फिलहाल कतरा रहे हैं। कोई बड़ा पलटवार मनीष नहीं किया गया है राहुल गांधी पे। लेकिन ये तय है कि जिस तरीके का बयान राहुल गांधी का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरक्षनाथ के पीठाधीश्वर पे आया है, वो राहुल गांधी के लिए गले का फांस बन सकता है। और उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह यह है कि आप योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका कार्यकाल आपने देखा है। मुख्यमंत्री के पहले वो सांसद थे गोरखपुर से, और 5 बार एक सांसद रहे उनके हैं। बिल्कुल मनीष, मैं वही बात कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुर तक योगी आदित्यनाथ सीमित हैं, पूरे देश भर में उनकी डिमांड है। और हम और आप बात कर रहे थे कल, मनीष आपको याद होगा कि जब वो त्रिपुरा के दौरे पे हैं, अभी अहमदाबाद में गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए, वहां पर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जबरदस्त डिमांड थी, हिमाचल में जबरदस्त डिमांड थी। तो पूरे देश भर में इस वक्त हिंदुत्व क्या एक बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि व्यक्तिगत तौर पर उनकी जो छवि है
वो देश ही नहीं बल्कि दुनिया में तमाम लोग उनके कायल हैं। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल मनीष ये उठता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में इस वक्त काम कर रहे हैं। संवैधानिक पद है, जिम्मेदारी भरा पद है, और ऐसे में जिस तरीके की बचकाना राहुल गांधी का बयान आया है, जाहिर सी बात है कि इसकी कड़ी निंदा हो रही है। और अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पर पलटवार शुरू हो गया है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी हालांकि तमाम अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, और एक बार फिर से जिस तरीके का उनका बयान आया है उसके बाद से सियासी हलचल जरूर मचती हुई उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है मनीष। एक चीज और भी है अमितेश, ये समझना चाहेंगे, रामचरितमानस को लेकर बयान किसने दिया? भाई रामचरितमानस को लेकर बयान बिहार से चला, और रामचरितमानस को और उनके पार्टी के नेताओं ने दिया जिनके साथ राहुल गांधी की इनके पार्टी की बड़ी अच्छी गठजोड़ है। रामचरितमानस को लेकर बयान किसने दिया? सपा पार्टी ने दिया। रामचरितमानस को बयान को लेकर कौन दे रहा है? चंद्रशेखर रावण दे रहे हैं। ये लोग इसका रामचरितमानस के उस जो दोहा है उस चौपाई का विरोध कर रहे हैं ये लोग। मतलब उनका नाम ना लेके, और अभी तक कोई बयान ऐसा बीजेपी की तरफ से नहीं आया जिसे कहा जाए दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। बीजेपी की तरफ से ऐसे कोई भी बयान नहीं दिए गए रामचरितमानस को लेकर। इन लोग लगातार बयानबाजी हो रही है, लगातार भगवा पर, खासकर उन पर जो हमारे धर्म गुरु हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, उन पर जिस तरह से हमला किया जा रहा है, उसके बाद भी बीजेपी ने अभी तक कोई ऐसी बयानबाजी नहीं की है। बावजूद इसके लग रहा है कि धर्म किससे खतरे में है, बीजेपी फैला रही है। इनको और कुछ नहीं दिख रहा कि विपक्ष में भी लोग हैं। मनीष, सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष कहीं ना कहीं अपने ही जाल में पूरी तरीके से फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी के नेता, बीजेपी नेतृत्व ये कभी नहीं चाहेगा कि कोई ऐसा मुद्दा सामने आए, किसी तरह के बयान आए जिसको ध्रुवीकरण की बात जो है वो आगे बढ़े। लेकिन देखिए, रामचरितमानस के आपने जिक्र करी, रामचरितमानस पर जिस तरीके की बयानबाजी तेज हुई है, जाहिर सी बात है कि बीजेपी एक हिंदुत्व कार्ड खेलती रही है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की अगर बात करें या फिर देश की बात करें, तो अब अगड़ा बनाम पिछड़ा की जो सियासी रोटियां हैं वो उस पर सेकती जा रही हैं, और बखूबी जिस तरीके की ठीक है अमितेश, अब्दुल्ला आरिफ भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं। अब्दुल्ला आरिफ जी, स्वागत है चैनल में आपका। अब्दुल्ला आरिफ जी, आप राहुल गांधी, अपने जो वरिष्ठ नेता, आपके सांसद, भारत जोड़ो यात्रा के प्रमुख व्यक्ति, उनके इस बयान को, जिस तरह से उन्होंने योगी आदित्यनाथ के लिए, एक सीएम के लिए बयान उन्होंने दिए हैं, उस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? जो आप बता रहे हैं कि उसमें जो उन्होंने कहा है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के बारे में कि वो एक मुख्यमंत्री नहीं है, वो ठग है। देखिए, एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, हमारा फर्ज बनता है कि उनके मान सम्मान उनको हमें करना चाहिए, और इन शब्दों की मर्यादा को भी ख्याल रखना चाहिए। ये गलत है किसी मुख्यमंत्री के बारे में कहना। मतलब आप इस चीज को मानते हैं? आप इस चीज को मानते हैं? देखिए, मैं इस चीज को मानता हूँ कि व्यक्ति विशेष के बारे में आप टिप्पणी कर सकते हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में, जो कि 24-25 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, उसके बारे में ऐसा बयान जो है वो शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। लेकिन मैंने बयान देखा नहीं है अभी राहुल जी का। नहीं, राहुल गांधी जी ने कहा है कि जो अधर्म की राजनीति कर रही है बीजेपी, और मठ का अपमान कर रही है योगी आदित्यनाथ, और वो एक मामूली ठग है, इस तरह की बातों को उन्होंने कहा है। देखिए, ठग शब्द का तो मैं समर्थन भी करता हूँ, लेकिन ये है कि जब समुदाय कोई भी हो, मुस्लिम समुदाय हो या हिंदू समुदाय हो, अगर इमाम को इमामत करनी चाहिए, ना कि सियासत करनी चाहिए। और मठ के मठाधीश को भी मठ में ही रहना चाहिए, सियासत नहीं करनी चाहिए। राजनीति करने के लिए बहुत लोग हैं देश के अंदर। आदरणीय मोदी जी है राजनीति करने के लिए, आदरणीय अमित शाह जी है राजनीति करने के लिए, आदरणीय राहुल गांधी जी है, और बहुत अन्य दल है राजनीति करने के लिए। लेकिन मैं कभी इसका समर्थन मैंने कभी किया नहीं है कि किसी इमाम को या किसी मौलाना को सियासत करनी चाहिए,
या किसी मंदिर के पुजारी को या किसी मठ के मठाधीश को राजनीति में आना चाहिए। मेरे हिसाब से मेरे अपने विचार हैं कि ऐसा राजनीति में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल यही विचार आपके राहुल गांधी के भी है ना, बात तो यही है। अच्छा, आप शायद राहुल गांधी को नहीं मालूम है, जब वो शायद बच्चे हुआ करते थे उस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सांसद हुआ करते थे, और सांसद के तौर पर कितना काम गोरखपुर में किया है वो भी देखना चाहिए। अगर कोई मठ का मठाधीश्वर है और वो निकल रहा है बाहर और देश और समाज के लिए काम कर रहा है, तो सर उसकी भी आलोचना नहीं, उसकी तो कम से कम तारीफ करनी चाहिए। मनीष गर्ग बीजेपी नेता है हमारे साथ। मनीष गर्ग जी, आप राहुल गांधी के बयान को किस तरह से देखते हैं? बयान को आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि सब लोग उनको किस नाम से जानते हैं। मुझे नहीं, मैं कहूंगा तो फिर मेरी बात को ऐसा लगेगा कि मनीष जी कुछ ज्यादा बोल रहे हैं। राहुल गांधी को सब लोग पप्पू कह के बुलाते हैं, ऐसा क्यों है? कुछ ना कुछ तो खूबी होगी उनके अंदर, बताइए। आप आज ही अगर फेसबुक पर डालेंगे और सरकार, देश की जनता या प्रदेश की जनता सवाल करेंगे तो सब बता दीजिए आपको क्या बताएंगे उनके। उनकी सोच बहुत संकीर्ण, बहुत छोटी सोच है। तो वो तो कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो भाई भारत जोड़ो यात्रा में मेरी सोच बढ़ी हुई है, मेरी सोच प्रबल हुई है, मेरी सोच बढ़ गई है। राहुल गांधी कह रहे हैं मनीष जी। उनका था भारत से जुड़ा हुआ है, चलवा दीजिए ना पैकेज। भारत जोड़ने के बाद ही क्या अब तक अगर कोई पूछे उनसे कश्मीर गए हैं कभी इससे पहले वो? अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो वहाँ कश्मीर भी जा रहे हैं, वो उससे पहले कभी गए हैं कश्मीर? वो कभी हिम्मत हुई अपनी सरकार में कश्मीर जाने की उनकी? बताइए। हुआ था, ऐसा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इसको जोड़ा है वो कोई नहीं जोड़ सकता, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। एक चीज और अब्दुल्ला आजम, देखिए सबसे बड़ी चीज है अब्दुल्ला भाई कि एक तरफ तो कहा जाता है कि जो राहुल गांधी है, मैच्योरिटी आई, हमने भी देखी भाई, उनकी यात्रा देखा उनका, हम लोगों ने सोचा चलो मैच्योरिटी आई है, इस यात्रा के दौरान बहुत कुछ वो सीख सकते हैं, सीखा होगा उन्होंने, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहता नहीं सीखा होगा, सीखा होगा। लेकिन शायद वो आज भी ये नहीं समझ पाए कि अगर हम धर्म की राजनीति करने बैठ जाएंगे तो फिर वो बहुत बैकफुट पर चले जाएंगे। वो शायद पूरे यात्रा भर बस वो धर्म लेकर जो चले थे और जो नफरत लेकर चले थे, वो शायद उनके बयानों से भी अब साफ नजर आने लगा है। सीधी सी बात है, रामचरितमानस को लेकर बवाल कौन बढ़ाया? रामचरितमानस को लेकर किसने दिया इस तरह के बयान, कौन दे रहा है? भाई आप ही के मंत्री बिहार में बैठे हैं, जो आपके साथ अलायंस में रहते हैं, आप ही के यहाँ पर लीजिए सपा के नेता हैं, एमएलसी भी हैं, जिनके साथ आप लोग का गठजोड़ था, उनके बारे में एक शब्द नहीं कहा गया। योगी आदित्यनाथ को बता दिया गया। बल्कि आप योगी आदित्यनाथ के कितने भी इंटरव्यू अब सुन लीजिए, पहले की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अब सुन लीजिएगा आप लोग, कोई भी सुने, उन्होंने धर्म को लेकर बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं कि सब साथ में रहें, सब साथ में चलें। उन्होंने कोई भी फालतू की बातें नहीं की हैं। क्या ये राहुल गांधी को नहीं दिखता? वो विकास की ओर अग्रसर है, वो कहते भाई विकास करो, विकास देखो। अब्दुल्ला भाई, आपको भी दिख नहीं रहा है कि वो एक संवैधानिक पद पर है और शपथ में क्या क्या शपथ ली जाती है? पूरे प्रदेश की सुरक्षा के लिए शपथ ली जाती है, हर आदमी की समानता के लिए शपथ ली जाती है, हर वर्ग को समान देखने के लिए शपथ ली जाती है। और योगी आदित्यनाथ के आप थोड़ा सा उसमें जाइए ना, पास में उनके बयान देखिए आप। एक चीज बताइए, जब वो सांसद थे अब्दुल्ला भाई, मैंने फिर कहा कि जब वो सांसद थे उस वक्त आप उस चीज को छोड़िए, लेकिन जब से वो मुख्यमंत्री बने तब से लेकर अभी तक उनके कहीं भी, कहते ना, वो एक ऐसे पद पर बैठ गए, एक जज की कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने सबको सामान्य नजर से देखा है, उन्होंने कभी भी इधर उधर नहीं देखा है। ऐसी कुर्सी पर बैठे हैं, वो ना चाहकर के भी किसी को असमानता की नजर से नहीं देख सकते। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, अब्दुल्ला भाई, यही तो मैं कह रहा हूँ। मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी आदित्यनाथ क्या थे, योगी आदित्यनाथ कौन थे, उनकी क्या कार्यशैली थी, उस पर नजर डालिए ना। आप राहुल गांधी के पीछे तो पड़ गए हैं कि राहुल गांधी ने ये कह दिया, वो कह दिया। राहुल गांधी क्या थे?
राहुल गांधी क्या थे? राहुल गांधी क्या थे? अब सुन लीजिए, राहुल गांधी सोने की चम्मच लेकर वो पैदा हुए थे, उसी के बाद सांसद बन गए, वो ना बताइए। और अगर आप योगी आदित्यनाथ से तुलना करेंगे तो सर ये कहीं भी आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। एक योगी आदित्यनाथ ने जमीनी स्तर पर काम किया है, योगी आदित्यनाथ ने जमीनी स्तर पर काम किया है, तो सर उनकी तुलना मत कीजिएगा। अमितेश भाई देखो, सबसे बड़ी चीज ये अमितेश कि आप देखिए ना, योगी आदित्यनाथ और राहुल गांधी की अगर आप तुलना कर लीजिए अमितेश, तो कहां देख रहे हैं आप दोनों को, कहां स्टैंड है दोनों लोग? अंतर है, फर्क आप कह सकते हैं मनीष। और सबसे बड़ी बात ये है कि आजम भाई लाइफ हैं, अब्दुल्ला भाई कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस को बखूबी समझते हैं, जानते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत मुझे लगती है मनीष कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो लाइन से नहीं हट सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, बीजेपी के तमाम नेताओं को देखिए कि अगर कोई भी नेता, बीजेपी का बड़ा नेता अगर कोई भी गलत बयानबाजी करता है तो बाकी जो नेता हैं उसको सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके की ये टाइम चलती है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को हाथी पे आज जो कांग्रेस पार्टी है उसके लिए बहुत बड़ी वजह आप कह सकते हैं। दूसरी बात आपने कही कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली है और जिस तरीके से उनका पार्टी में कद बढ़ा हो, एक सांसद से उनका जो है सफर जो है वो शुरू हुआ और आज उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पूरे देश भर में उनकी डिमांड है। जाहिर सी बात है कि उनके अंदर तमाम जो चीजें हैं, जो काम करने की, जो कार्य करने की क्षमता है, वही एक बड़ी वजह है जो पार्टी लगातार इतनी बड़ी जो जिम्मेदारियां हैं वो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के को सौंपी है। लेकिन सवाल इस बात का उठता है मनीष कि देखिए टाइमिंग को लेकर बड़ा सवाल उठता है और राहुल गांधी का जो बयान आया है, जो टाइमिंग है वो फिर एक बार गलत साबित हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव होने हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव करो या मरो की तरह चुनाव है और ये पार्टी के नेता बखूबी जानते हैं। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की तो बाकी छोड़ दी, उत्तर प्रदेश की सत्ता से सदियों से कांग्रेस गायब है, लेकिन अगर देश की सत्ता पर उनको काबिज होना है, अगर केंद्र में सरकार बनाना है कांग्रेस पार्टी को, तो इस तरह की बचकानी बयानों से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के तमाम और भी नेता जो वक्त वक्त पे इस तरह के बयान देते रहते हैं उनको बचना होगा। बीजेपी की रणनीति को समझना होगा। अब देखिए कि अगर यही कोई और पार्टी के इतने बड़े नेता के ऊपर अगर इस तरह के बयान जिनको हम और कह भी नहीं सकते, शब्दों में बयान भी नहीं कर सकते हैं, अगर आया होता तो अभी पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया होता। लेकिन बीजेपी के तमाम सीनियर नेताओं से हमने बात की, उन सभी का कहना है कि देखिए पार्टी लाइन ने अभी पूरे मामले से खामोश करने के लिए कहा है। तो बीजेपी हर काम एक रणनीति के साथ करती है, एक सूझबूझ के साथ करती है। अब देखिए चुनाव बाकी भी दल है, वो चुनाव आता है कि तैयारियां जोर शोर से शुरू करते हैं, चुनाव मैदान में जाते हैं, लेकिन बीजेपी की रणनीति होती है चुनाव खत्म होने के जिस दिन खत्म होता है, ऐसा नहीं बीजेपी की रणनीति खत्म जाती है, उस दिन भी बीजेपी की रणनीति, यानी कि 5 साल बीजेपी जमीन से अपने के लोगों के साथ काम करती है, जबकि बाकी दलों में ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी का जो बयान आया है टाइमिंग गलत है और कहीं ना कहीं इसका जो खामियाजा है, नुकसान जो है वो कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ सकता है। और एक बार फिर से निशाने पे राहुल गांधी जरूर आ गए हैं। अब्दुल्ला भाई, खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है, रामचरितमानस को लेकर अभी तक किसी भी कांग्रेस नेता ने बयान नहीं जारी किया, वो गलत है कि सही है, नहीं आया है बयान। और धर्म की ही बात हो रही थी, एक महिला ने जब पूछा तो इसी धर्म को लेकर पूछा था कि इस वक्त धर्म को लेकर बड़े बवालबाजी हो रही है, तो उन्होंने जो जवाब दिया उन्होंने लपेटे में लिया किसको, सीएम योगी पर निशाना साध दिया। देखिए मनीष जी, कांग्रेस नेता रामचरितमानस पर क्यों बयान देंगे? ये झगड़ा समाजवादी पार्टी का और बीजेपी का है। हमारी विचारधारा नहीं है किसी के भी धर्म पर टिप्पणी करने की। तो यही तो बोलना था कि गलत है जो समाजवादी पार्टी बोल रही है। नहीं तो आप लोग जाइए ना, पूछिए तो सही, मुझसे पूछिए, आप मैं कह तो रहा हूँ गलत है। आप मुझसे पूछिए, इस मंच के माध्यम से कह रहा हूँ कि गलत है, दिखाइए आप। लेकिन आप योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बात कर रहे थे, विषय आपका योगी आदित्यनाथ जी थे। मैं कहना चाह रहा हूं कि आपने अपनी पिछली बात में बात कही कि राहुल गांधी सिल्वर स्पून थे, ये तो उनका भाग्य था। आप और मैं अगर पैदा हो जाते तो हमारा भाग्य होता।
लेकिन 3570 किलोमीटर की यात्रा भी तो उसी राहुल गांधी ने की है। उसी राहुल गांधी ने अपने आप को तपस्वी भी बनवाया है। उसी की तो तपस्या है ये। और अगर इस बयान को आप लेंगे योगी आदित्यनाथ जी को, उन्होंने कहा है कि ठग शब्द का मैं समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इस बात का समर्थन जरूर करता हूँ कि इमाम को इमामत करनी चाहिए, सियासत नहीं, नहीं एक चीज करनी और भी चाहिए। कही है, समय कम है, अब्दुल्ला भाई जल्दी जवाब चाहेंगे। एक चीज और कही है, तपस्या को लेकर उन्होंने कहा कि जो तपस्या नहीं करता है वो फिर वो भ्रम की स्थिति हो जाती है। तो अब तो तपस्या खत्म हो गई राहुल गांधी की, तो अब भ्रम की स्थिति में है क्या वो, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो क्यों भ्रम की अब्दुल्ला स्थिति? भाई, अरे सरकार, 2014 के बाद से आप लोग तो वैसे राहुल गांधी जी के पीछे पड़े हुए हैं। आप लोगों को अरे और सरकार, मत आप लोग इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अब्दुल्ला भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष गर्ग जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अमितेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, एक बार फिर से सियासत गर्म हो गई है राहुल गांधी के बयान को लेकर, और वो भी उन्होंने सीएम योगी को एक मामूली ठग कहा है, और कहा है कि वो जो है वो मठ के प्रति उनका रवैया एकदम खराब है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर बीजेपी भी हमलावार होगी। बहरहाल अभी बीजेपी साइलेंस अवस्था में है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी कब हमला करती है इस पूरे बयान को लेकर। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में बस